में अलीनगर को बहुत ही ऊपर तक लेकर के जाना है। अच्छा, अपने वोटरों को आप एक गीत के माध्यम से किस तरह धन्यवाद करना चाहेंगे? अपना किशोरी जी के टहल बजे बई हे मिथिले में रह बई, हमरा ने चाहे चारों धाम हे मिथिले में रह बई। और इसके साथ एक बधैया गीत सुनाऊंगी। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। थैंक यू। आप दोनों का मैथिली ठाकुर को आपने सुना। मैथिली ठाकुर यहाँ पर गाने के साथ जिस तरीके से अपने एक्सप्रेशंस को व्यक्त कर रही थी, जिस तरीके से यहाँ पर जीतती हुई नजर आ रही हैं, डेब्यू उन्होंने किया है। इसी बीच मनीष भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं, तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से बिल्कुल पुख्ता इंतजाम वहां पर किए हुए हैं और इसी बीच अब सेलिब्रेशन भी शुरू हो चला है। मिठाइयां वहां पर मनीष बंटना शुरू हो गई हैं। बिल्कुल, मिठाइयों का जो दौर है वो देखिए, और यहाँ पर बकायदा कैसे खाया जा रहा है और खिलाया जा रहा है वो भी दिखाते हैं। देख सकते हैं आप ये तस्वीरें, कुछ लगातार पिछले 1-2 घंटों से अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगातार मिठाइयों का बंटने का सिलसिला जारी है। और इन सब के बीच आपको जेडीयू कार्यालय के बाहर की तस्वीरें दिखाते हैं कि यहाँ पर देखिए कि कैसे कार्यकर्ता जो है हाथों में जो है नीतीश और मोदी जी की फोटो लेकर के घूम रहे हैं। भाई साहब, ये बताइए, ये जोड़ी ने क्या कमाल कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मोदी नीतीश जी की जोड़ी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में जो है ये कमाल के महा कमाल हो गया है। ये विश्वास था जनता लोगों का। तो बिल्कुल हर्षा, आप देख सकते हैं। तो कुछ ऐसी ही तस्वीर जो है लगातार यहाँ पर देखने को मिल रही है। जश्न का दौर लगातार जारी है और कार्यकर्ताओं में उत्साह जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बहुत नेता नीतीश कुमार जी का कोई जोड़ नहीं है। देश में इकलौता नेता हैं जिन्होंने आज सुबह बिहार में विकास करके दिखाया है। लेकिन अभी 2 नंबर पर चल रहे हैं, नेपाली पर बीजेपी है, कोई उससे कम नहीं हुआ जोश। देखिए, पांचों पांडव एक परिवार है, ठीक है। ये एनडीए का जीत है और बिहार के प्रत्येक नागरिक आज मिठाई बांट रहे हैं, प्रत्येक महिलाएं मिठाई बांट रही हैं। महिलाओं की जीत है, ये युवाओं की जीत है, ये भरोसे का जीत है, समझ गए। ये बिहार में आप सबका भी जीत है। बिहार के एक एक जनता इस जीत को एंजॉय कर रही है। गरीब हो, गुरबा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, सभी लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं, ये समझ जाइए। अच्छा, क्या कहेंगे एक बार फिर नीतीश कुमार? नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता है और लोकतंत्र का सजग प्रहरी का उदाहरण दिए विरोधी पार्टियों को। आज नीतीश कुमार एक सजग प्रहरी के नाम पर लोकतंत्र का काम किए हैं। तो बिल्कुल देखिए हर्षा, ये भाई साहब पूरा अबीर से अब पट चुके हैं। ये नीतीश कुमार का देन है। हमारा नीतीश कुमार इतना ने विकास किया है ना कि सब रिकॉर्ड टूट गया। 2025 में आरजेडी 25 पे सिमट गया। सभी वर्ग के लोग साथ दिए हैं। अब आ रही है नीतीश कुमार जी के चाहने वाले बिहार में बहुत ज्यादा हैं, इसलिए इतना सीट आया। ये विपक्ष के लोग कह रहे थे कि बार कि इस बार नीतीश कुमार का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा, वो है ही नहीं इस बार। बिहार वाले दिखा दिए ना, बिहार वाले दिखा दिए ना कि नीतीश कुमार का चेहरा बिहार में कहीं नहीं है। देखिए, बिहार की एक जनता जानती है, नीतीश मतलब नीति और सिद्धांत, नीतीश मतलब निश्चय संकल्प। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब भी जनता के बीच में गए हैं, निश्चय संकल्प के साथ गए हैं और जितने भी संकल्प लिए ये हमेशा अपने कार्यकाल के अंदर पूरा करने का काम किए। इस बार भी इन्होंने निश्चय संकल्प लिया कि 25 से 30 अगर आप हमारी सरकार बनाते हैं तो करोड़ों युवाओं को रोजी रोजगार और नौकरी दूंगा। इसके लिए हमारे नेता ने पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रखी है। टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है, जनसेवक अभी जिंदा है। तो बिल्कुल ये तस्वीर है जेडीयू कार्यालय के बाहर की। लगातार आतिशबाजी
रंग अबीर गुलाल चलाए जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं और इन सब के बीच रुक रुक करके जो कार्यकर्ता है वो यहां पर नारेबाजी भी कर रहे हैं और इस बात को लेकर उत्साहित है कि एक बार फिर प्रदेश की राजनीति में नीतीश कुमार एक स्तंभ बन करके खड़े नजर आ रहे हैं। बिल्कुल हम देख पा रहे हैं यहाँ पर बेहद अच्छे तरीके से सेलिब्रेशन चल रहा है, मिठाइयां बट रही हैं। अवधेश उपाध्याय जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश जी बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। बिल्कुल अवधेश जी, अब जिस तरीके से एनडीए यहाँ पर पूरी तरीके से बहुमत बनाती हुई नजर आ रही है, क्या लगता है वो कौन से फैक्टर्स रहे जो कि यहाँ पर कारगर साबित हुए? जिस तरीके से हमने धुआंधार प्रचार देखा था और तमाम उम्मीदों को पाले लोग इस बार अपने वोट्स डालने के लिए गए थे, खासा एक्टिवनेस भी इस बार देखने को मिली थी लोगों में। देखिए, बिहार में जो इस समय एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है, एनडीए की सरकार जो बन रही है पूर्ण रूप से, ये कहीं ना कहीं बिहार की जनता की जीत है। बिहार की महिलाओं, बिहार के जो युवा हैं उनकी जीत है, जिन्होंने एक समय पर जंगल राज देखा था। लेकिन जब से एनडीए बिहार में आई है, 20 साल का रिकॉर्ड है, 20 साल से लगातार इस बार भी 2025 में बिहार की जनता ने एनडीए पर विश्वास दिखाया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये साफ है कि जो लोग देश में जाति धर्म के नाम पर लोग को गुमराह करने काम करते हैं, जो लोग देश में परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा देने काम करते हैं, उनको बिहार की जनता ने ठुकरा दिया है। बिहार की जनता ने विकास को चुना है और विकास की जो एनडीए सरकार है उसको चुना है, ताकि आने वाला जो भविष्य है बिहार का वो सुदृढ़ हो सके, बिहार में सुशासन हो सके, बिहार में जो है बिहार के जो युवा हैं उनको रोजगार मिल सके, बिहार में जो महिलाएं हैं उनको सुरक्षा मिल सके और बिहार का जो गरीब है उनका कल्याण हो सके। जिस प्रकार से मैं बताऊं आपको, थोड़ा सा बता दूं मैं आपको कि बिहार में जब जेडीयू का शासन था उस समय मैं बताऊं आपको, बिहार की विधानसभा में लालटेन चलती थी। लेकिन जब से एनडीए सरकार बिहार में आई, लेकिन अवधेश जी, लेकिन आपको क्या इस तरह के परिणाम की आशा थी? क्योंकि जिस तरह से आप जो हैं 200 के करीब पहुंचने वाले हैं, जो आंकड़ा है, क्या इस तरह के जो परिणाम की आशा थी आपको? जी बिल्कुल। देखिए, हम तो पहले दिन से, जब से विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई थी बिहार में, तभी से हम कह रहे थे कि बिहार में इस बार प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और जिस तरह से बिहार में एनडीए सरकार ने काम किया, जिस तरह से बिहार के युवाओं को रोजगार मिला, जिस तरह से बिहार में बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपना रोजगार दिया बिहार के लोगों को, उससे ये कहीं ना कहीं ये पता चलता था कि बिहार में जो है फिर से एनडीए सरकार बनेगी। और बिहार में एक समय ये भी था कि बिहार में अगर आप होटल लेने जा रहे हैं तो 5 बजे के बाद वहां रूम नहीं मिलता था। लेकिन एनडीए सरकार आने के बाद वो जंगल राज खत्म हुआ, बिहार के लोग खुले में सांस लेना शुरू किया। बिहार में जहां गांव में बिजली नहीं थी वहां बिजली देने का काम एनडीए सरकार ने किया। यही सब कारण रहे जो बिहार की जनता ने एक बार फिर से 20 साल बाद, ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता है, अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है कि 20 साल बाद बिहार की जनता ने एक बार फिर से एनडीए पर अपना विश्वास दिखाया। लेकिन अवधेश जी, बेरोजगारी और पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। चुनाव के दरमियान भी इस मसले को उठाया गया था विपक्ष द्वारा। ये आपके लिए बड़ी चुनौती होगी इससे निपटने के लिए? जी देखिए, ये जो मुद्दे उठाए थे जिन लोगों ने, जिन पार्टी के नेताओं ने, उन पार्टी के नेताओं को बिहार की जनता ने बिल्कुल नकार दिया है। क्योंकि बिहार की जनता को चाहिए था विकास, बिहार की जनता को चाहिए चलिए अवधेश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ सुभाष राज भी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है पहले आपका इंडिया न्यूज पर। रुझान आ गए हैं सर, देखा आपने कांग्रेस का आंकड़ा? बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल देखा मैडम, हमारा आंकड़ा जो है वो निराशाजनक है जैसा आप बता रही हैं, लेकिन मैं आपको कुछ फैक्ट से अवेयर कराता हूं जी। क्योंकि हमारे गांव में एक बड़ी फेमस कहावत है, सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। ये जो आंकड़ा और ये जो रिजल्ट आज आप देख रही हैं, इसकी आशंका तो हमने बहुत पहले ही कर दिया। अच्छा। क्योंकि आंकड़ा बताने वाला और आंकड़ा दिखाने वाला अगर पहले से ही सष्टांग हो रखा हो व्यवस्था के तहत तो निष्पक्षता की उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन कुछ नंबर पे मैं आपका ध्यान कलेक्ट करा देता हूं, क्योंकि आपके यहाँ डेटा अभी थोड़ी देर में कंपाइल होगा तो लोग बताएंगे जी। लगभग 72 लाख प्लस वोट पड़े हैं, जिसमें इस वोट को आप कंसीडर करती हैं कि 9% जो ज्यादा महिलाओं के वोट पड़े हैं वो हैं, और 67 लाख वोट काटे गए हैं। अब आप पूछेंगी कि ये वोट कैसे पता कि आपका ही कटा है,
तो जो भी लोग आपके स्टूडियो में बैठे हैं मैडम, उन्हें पता है कि गांव में या ब्लॉक में या क्षेत्र के अंदर कौन किस पार्टी का वोटर समर्थक होता है, वहां लोगों को पता होता है। एक इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये सारा कैलकुलेशन अभी तक जो वोट का और सीटों का मार्जिन है वो 2% प्लस माइनस में है। जिन हम 90 सीट और 80 सीटों के विजय श्री का लड्डू, जश्न, ढोल नगारों के बीच में सच्चाई छुप न जाए, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। अगर अभी उठाकर आप देखेंगे तो सर मैं आपके पास आती हूँ, पहले बड़ी खबर सामने आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, फिलहाल 81 सीटों पर जेडीयू आगे है। रुझानों में 81 सीटों पर जेडीयू आगे चल रही है और चिराग की पार्टी को भी 20 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। देखिए 29 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी ने चुनाव लड़ा और 20 सीटों पर बढ़त मिलती हुई रुझानों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी देखिए दूसरी बार ऐसा है जब बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसका सवाल मैं लूंगी बीजेपी प्रवक्ता से, लेकिन आप पहले अपना कंप्लीट कीजिए जवाब सर। जी मैडम, तो मैं आपका ध्यान इस बात पे आकर्षित करना चाहता हूं कि सुबह जब तक बैलेट पेपर का चुनाव था, निष्पक्षता का, तब तक आपने देखा महागठबंधन ने लीड किया। मतलब आम जनता चाह रही थी कि हम सरकार बनाएं। जब खेल मशीनों की आई तो हम पीछे हो गए। मैं ऐसा आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं आपको एक ध्यान आकर्षित करा रहा हूं कि कहीं 4 राउंड, कहीं 8 राउंड, कहीं 10 राउंड की गणना हुई है और 5 से 7 सीटों को हटा दीजिए तो लगभग हर जगह जो एज ऑफ मार्जिन है वो 300 वोट से